से पहले मुसलमानों को ये दिमाग से बाहर निकालनी चाहिए कि आपका कोई आपकी कोई यहाँ पार्टी है। देखिए आपने हर एक को आजमा के देख लिया, यहाँ तक मुसलमान ने बीजेपी को वोट भी दिया, दिल्ली में भी दिया, हर जगह देते थे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी का तो एक अलग ही स्टैंड है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल सेक्युलर सो कॉल्ड, अब बाकी जो सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर्स हैं, वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इस तरह से मुसलमान को क्लियरली समझना चाहिए कि आपका कोई नहीं है। आपको बिलीव करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल कीजिए, आपको डेमोक्रेसी में बिलीव करना है, करना चाहिए, लेकिन आपको यकजहती यूनिटी के साथ आना चाहिए, अपने स्टैंड पे खड़ा होना चाहिए, खुद खड़ा होना चाहिए, खुद अपनी रिप्रेजेंटेशन बनानी चाहिए। आप क्यों अपना वोट दूसरे को दोगे? क्योंकि वो आपको फिर आपकी गर्दन काटने आता है, आपके बच्चों के रोजगार को, आपके बच्चों के फ्यूचर को खत्म करने के लिए आता है। देखिए रही बात ये क्यों एक ही कम्युनिटी की तरफ किया जाता है, हर एक पार्टी को इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर लग रहा है कि अगर मुझे कामयाबी इलेक्शन में चाहिए तो मुझे मुसलमान के खिलाफ खड़ा होना। कहा जाता था, मिसालें दी जाती थी कि भाईचारा हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, हिंदुस्तान में सिख ईसाई मुस्लिम सब भाई हिंदू भाई रहते मुस्लिम, हैं। जी लेकिन जी। आज ये हालात नहीं है। आज मुसलमान को बिल्कुल दुश्मन मानते हैं कुछ पार्टियां, और वो लोगों को भी ये मनवाते हैं, जबकि लोगों की बेचारों को कोई गलती नहीं। अब वो बेवकूफ बन रहे हैं तो उस सियासत के शिकार, इस गंदी सियासत के शिकार हो रहे हैं। बाकी उनकी इसमें क्या गलती, उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको बोलो, जो ये सियासतदान उनसे करवा रहे हैं, उनको बोलो अपने बच्चों को भी इन राइट्स में भेजो, उनको उनके बच्चों को भी उनके बच्चों से भी नारे लगा। वो बड़े बड़े ऑफिस में बैठे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, लेकिन आपके बच्चे रोड पे तलवार लेके प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गन पत्थरबाजी निकाल कर रहे रहे हैं। हैं, जी जी। तो ये सारी चीजें हो रही है, इसका एक ही पीछे मकसद है, पॉलिटिक्स इनकी इसी पे चलती है। मुसलमान के बगैर यहाँ आज किसी पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं चल रही है। अब मुसलमानों को समझना चाहिए कि अपने नाम पे पॉलिटिक्स किसी को करनी नहीं देनी चाहिए। पॉलिटिक्स करनी है तो अपने नाम पे करो, अपने बलबूते पे करो, अपनी रिप्रेजेंटेशन खुद की। मैं आज अलल एलाने कहना चाहता हूँ, किसी ने माँ का दूध नहीं पिया है कि जो इस अजान को बैन कर सकता है हिंदुस्तान के अंदर या कहीं दुनिया के अंदर। दुनिया की वाहिद एक आवाज है जो दुनिया के कोने कोने में लगाई जाती है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है, वो अजान है। इसको कोई दुनिया की ताकत बंद नहीं कर सकती। रही बात लाउड स्पीकर की, देखिए लाउड स्पीकर अजान ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होती है लंबी अजान। 4 मिनट, 5 मिनट भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब हनुमान चालीसा, जब बाकी ये भजन बजाते हैं, तो उस टाइम मुसलमान इनको कुछ नहीं बोलता है। लेकिन इनको अजान से प्रॉब्लम है, क्योंकि अजान इनको एक अब पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है। अब इनको लगता है कि अगर अजान को बैन बैन के लिए बोलेंगे तो शायद मुझे वोट मिलेगा। जैसे राज ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर है, जो पहले शिवसेना के साथ है, फिर वो अलग हो गए। अब उनको लगता है कि उनका तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, आज महाराष्ट्र के अंदर उनका कोई नाम नहीं लेता। एक बड़ा नाम था महाराष्ट्र का, उनका नाम ही नहीं लेता कुछ। और लेकिन उसको आज भी ये, आज उसको यही लग रहा है कि अगर मेरे को वापस कोई सियासत में ला सकता है, वापस कोई मेरा नाम ले सकता है, वापस मेरे नाम पे डिस्कशन की जाएगी, वो यही है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलूं, मैं अजान के खिलाफ जहर उगलूं। लेकिन मैं उसको कहना चाहता हूँ, आपके बाप दादा भी इसको बंद नहीं कर सकते हैं, ना आप कर सकते हो। ये मैं आपको अल्लाह कहना चाहता हूँ, ये अल्लाह का कलाम है, इसको कोई बंद रब के सिवा कोई नहीं कर सकता है। बाकी आपकी दुनिया की कोई ताकत इसको बंद नहीं कर सकती। कोई भी हुकूमत आए, कोई भी सरकार आए, ऊपर रब बैठा है। अगर हम आपको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो ऊपर बैठा है, वाहिदुल कार, उसका कार फिर आएगा आप पे, आपको खुद बर्बाद कर देगा। वो अपने दीन की हिफाजत करना खुद भी जानता है। हमारे हाथ में जितना हमें करना चाहिए पीसफुल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए। लेकिन अगर आप इन चीजों पे उतर आएंगे तो मुसलमान थोड़ी चुप बैठेगा। मुसलमान ने चूड़ियां थोड़ी पहन के रखी है। जब आप मस्जिद पे झंडा लगाएंगे, जब आप मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा की बात करेंगे, जब आप अजान बेन की बात करेंगे, मुसलमान ने थोड़ी चूड़ियां पहनी है, वो भी करेगा जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो उसको डेमोक्रेसी कहती है, वो भी उसी तरह से चलेगा। लेकिन मैं बार बार ये चीज क्यों दोहरा रहा हूँ कि आज अफसोस मुझे यहाँ की जुडिशरी पे हो रहा है। ये सारी चीजें अगर हो रही है, हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार जुडिशरी है ना। आप गवर्नमेंट किसी भी हो सकती है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, अरविंद केजरीवाल हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, वो मैटर नहीं करता है। जो मैटर करता है कि जुडिशरी बदल नहीं सकते। जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी। जब वो नहीं बचा सकती है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, उन पे अफसोस हो रहा है मुझे, उनको एक्ट करना होगा, उनको दिखाना चाहिए। देखिए हम हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को 24 घंटे गालियां देते रहते हैं। अभी अभी आप देखेंगे, इस वक्त जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, जब इमरान खान की गवर्नमेंट ने
जो अपोजिशन की करारदाद थी, जो अपोजिशन का नो कॉन्फिडेंस मोशन था इमरान खान के खिलाफ, जब उन्होंने मुस्तरद उसको डिसअलाउ किया था असेंबली में, नेशनल असेंबली में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रात को खोल के वापस मुस्तरद कर दिया। ये है सुप्रीम कोर्ट, ये होती है जुडिशरी। आपको ये चीज, जी। हाँ, बल्कि अगर आप देखेंगे इस वक्त पाकिस्तान की सारी अवाम इमरान खान के साथ वो जलसों में दिखाई जा रही, देख रहे हैं सब लोग, लेकिन फिर भी वहां की जुडिशरी ने जो उनको लगता था कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने किया, जो उनको लगता था वो कह रहे हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया। इस तरह से जुडिशरी चलती है, इस तरह से जुडिशरी काम करती है। और दूसरी एक चीज और एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ, कल ही एक फैसला आया पाकिस्तान के एक लोअर कोर्ट से, एक फैसला आया, वहां एक श्रीलंकन इसके श्रीलंकन एक शहरी की हत्या कर दी गई थी एक फैक्ट्री में। उसमें से 6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और 60 लोगों को शायद 2 या 3 साल की सजा सुनाई गई। आप वो भी 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। आप देखो जी जुडिशरी बिल्कुल। किस तरह से चला कि जुडिशरी आपको यहाँ लानी पड़ी है। अब हमेशा सवाल निशान खड़ा करते थे, लेकिन वो तो मिसाल कायम करते जा रहे हैं, आप क्या मिसाल बिगाड़ते जा रहे हैं। आप जिस जुडिशरी को माना जाता था कि पावरफुल है, आप हमारा देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आर्टिकल 370, इट इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। कोई बात की आपने? नहीं की, क्योंकि यहाँ से देखो कश्मीर में किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। यहाँ भी कौन हालात सुधरे? यहाँ हर एक लोग परेशान है। आपकी इन्फ्लेशन 46% 46 पॉइंट एट द रेट ऑफ 2% चली गई है। आपका पेट्रोल 110 से ऊपर चला गया, डीजल 100 रुपया चला गया। आपकी महंगाई इतनी है कि आप बात ही नहीं करें, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाई रेट पे है। तो आज भी, लेकिन अगर जुडिशरी कुछ ही करे तो तब कब करेगी? फिर क्या करेगी वो? फिर किस लिए है वो?